बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 15, आपसी फूट का परिणाम। बहुत समय पहले की बात है, देवनगर का राजा वृद्ध हो गया था। एक दिन शाम के समय राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, अब मेरा अंतिम समय निकट है। मेरी इच्छा है कि आज बाग में सैर करने के लिए जाऊं। तो मंत्री ने कहा, ऐसा ना कहे महाराज, ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए। यदि आपका मन सैर करने का है तो मैं अभी प्रबंध कर देता। राजा और मंत्री बाग की ओर गए। वहां पहुंचकर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मैं थक गया हूं, तनिक विश्राम कर लिया जाए। दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। राजा को वहां बैठे बैठे नींद आ गई। उस वृक्ष पर एक सांप और एक सांपिन भी रहते थे। सांपिन ने आकर राजा के पांव में काट लिया। राजा की तत्कालीन वहां पे मृत्यु हो गई। सांपिन को ऐसा करते देखकर सांप को बहुत दुख हुआ। सांप बोला, यदि इस वृक्ष के 5 पत्तों को पीसकर सांपिन के काटे हुए स्थान पर लेप कर दिया जाए तो राजा बच जाएगा और सांपिन मर जाएगी। ये बात सुनकर सांपिन नाराज हो गई। उसका भेद खुल गया था। उसे बदले की भावना से कहा, इस वृक्ष को यदि कोई काट देगा तो सांप मर जाएगा और इस वृक्ष के नीचे दबा हुआ खजाना भी उसे मिल जाएगा। इस प्रकार दोनों में फूट पड़ गई। वृक्ष के नीचे बैठे हुए मंत्री ने उन दोनों की बातें सुनी। उसे वृक्ष के 5 पत्ते तोड़ लिए और राजा के शरीर को उठाकर महल में ले आया। वहां जाकर मंत्री उन 5 पत्तों को पीसकर राजा के पांव पर लेप कर दिया। राजा फिर से जीवित हो गया। उसी समय वृक्ष पर सांपिन मर गई। जब राजा ने अपनी रानी से सारी घटना के बारे में सुना तो उसने मंत्री की बहुत प्रशंसा की और इस प्रकार राजा मंत्री की सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं। हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। जो तुम्हारी इच्छा हो हमसे मांग सकते। मंत्री ने कहा, महाराज, मुझ पर आपकी बहुत कृपा है। यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे महल के पास वाला बाग। राजा ने मंत्री को उपहार में बाग दे दिया। मंत्री ने उस वृक्ष को कटवाया जिस पर पहले सांप और सांपिन दोनों रहते थे, मगर वहां पर केवल सांप ही अकेला रहता था। वृक्ष के कटते ही सांप मर गया और मंत्री को वृक्ष की जड़ में दबा हुआ खजाना मिल गया और मंत्री खजाना पाकर सुख से रहने लगा। ठीक है, तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो है आपस में जो फूट हम डालते हैं वो बहुत बुरी होती है ना। अब उन दोनों में फूट डल गई तो क्या हुआ, दोनों का ही अंत हो गया। इसलिए मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।